दोस्तों, एक के बाद एक धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल का सबब बनती हुई नजर आ रही है। जो बात राहुल गांधी के जरिए उठाया गया, वही बात नितिन गडकरी के जरिए भी उठाया गया। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, सही खबर बता रही हूँ, सही स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ कि कैसे नितिन गडकरी भी वोट धांधली को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। नितिन गडकरी का बयान आपको दिखाने वाली हूं, बताने वाली हूं कि नितिन गडकरी ने क्या किया है और क्या कहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुखर होकर हर एक बात जो है ब्लंट तरीके से कहते हैं, कोई लब्बो झब्बो नहीं रखते हैं, जो बात होती है वो खुलकर कहते हैं। और यही वजह है कि नितिन गडकरी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ खासा मोदी जी पसंद नहीं करते उनको। ऐसा बार बार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आता है। संसद भवन के अंदर भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें विपक्ष ने ये कह दिया, उस वीडियो को शेयर करते हुए कि देखिए राजनाथ, अमित शाह, मोदी के इर्द गिर्द किरण रिजिजू सब घूम रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी एकदम साइड में खड़े हुए थे। और नितिन गडकरी के बहुत ऐसे बयान हैं जहां पर वो अपनी सरकार को लेकर सवाल कई दफा खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी के सवालों पर मुहर जो है नितिन गडकरी का लग गया है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नितिन गडकरी को भी हराने का काम किया गया है। नितिन गडकरी के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर वोट काटे गए हैं, ऐसा नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले नितिन गडकरी का वो बयान दिखाना चाहूंगी जो नितिन गडकरी का सामने आया है। क्या मोदी जी के खिलाफ नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट है? क्या नितिन गडकरी को भी पता है कि इस तरीके की चीज़ें भाजपा शासन राज्य में हो रहा है? देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूर्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के जरिए शेयर किया गया है। सूर्य प्रताप सिंह ने शेयर किया है। इंडिया टुडे की ये वीडियो है जहां पर राजदीप सरदेसाई के साथ नितिन गडकरी इंटरव्यू कर रहे हैं, कार में इंटरव्यू हो रहा है। इसमें गडकरी जी जैसे बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3.5 लाख वोट जो है वो काट दिए गए, यहाँ तक कि उनके भांजे का नाम भी गायब कर दिया गया। क्या मंत्री जी अपनी ही पार्टी में किसी के आंख के काटा थे, इसलिए उन्हें हराने की ये सब साजिश की गई? अब तो वोट चोरी की तस्दीक खुद सरकार के मंत्री के जरिए की गई है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? ऐसी बातें जो है सूर्य प्रताप सिंह के जरिए कही गई है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो पुराना है। जी हाँ, ये वीडियो पुराना है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 9 नवंबर 2024 का है, जब नितिन गडकरी ने राजदीप सरदेसाई से इंडिया टुडे पर इंटरव्यू के दौरान ये तमाम खुलासा किया था कि कैसे उनके क्षेत्र में 3.5 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे। इसका जिक्र नितिन गडकरी के जरिए की गई। अब सोचिए, नितिन गडकरी खुद इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी का ये पुराना बयान अब काफ़ी वायरल हो रहा है कि देखिए उस वक्त भी 2024 यानी कि 1 साल पहले नितिन गडकरी भी इस तरीके की बातें कर चुके हैं, वोट काटने की बातें। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ उनका ये इंटरव्यू अब इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो बातें हैं दोस्तों, उस पर नितिन गडकरी का ये बयान सत्य साबित हो रहा है कि कुछ तो धांधली हुई थी या हो रही है, जिसको लेकर नितिन गडकरी भी सवाल खड़े कर चुके हैं। नितिन गडकरी का भी बयान पुराना ही सही, लेकिन अब सामने आ रहा है। दोस्तों, नितिन गडकरी को क्या हराने की उस वक्त साजिश हुई थी? क्या नितिन गडकरी किसी के आंख के कांटे बन गए थे, चुभ रहे थे? नितिन गडकरी को बीजेपी में क्या पसंद नहीं किया जा रहा था? देखिए, नितिन गडकरी के बारे में तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ, तब मोदी जी के नाम से पहले नितिन गडकरी का नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा था कि बीजेपी में नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। हालांकि फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया। ये सब कुछ तो है ही, और लगातार नितिन गडकरी के ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं जिसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर बार बार, जी हाँ, बार बार आरोप लगा रहे हैं और जितनी सामने सबूत रखे हैं, उन तमाम चीज़ों के बाद चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आम लोगों के मन में भी उठ रहा है।
अब ऐसे में नितिन गडकरी का पुराना बयान जो लोगों के सामने आया है, उसको लेकर भी कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कृष्णपाल सिंह हैं पत्रकार, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग पार्टी के वर्तमान नेतृत्व की नीति रीति को लेकर घुटन महसूस कर रहा है। पार्टी के हमदर्दों की ओर से, जिसमें मीडिया का मुख्य धारा की एक बड़ी जमात भी शामिल है, इसे नकारने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन समय समय पर ऐसे घटनाक्रम सामने आ ही जाते हैं जिससे पर्दादारी की पूरी कोशिश पर पानी फिर जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन नेताओं में से एक है जो पार्टी के नेतृत्व के सामने एकदम अलग थलग नजर आते हैं। पिछले दिनों संसद का एक वाकया काफ़ी चर्चा में रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए लोकसभा को कथार्थ करने के लिए आकर वापस जाने लगे तो पार्टी के सांसदों के साथ साथ मंत्री हाथ जोड़कर उनकी आवभगत कर रहा था, अभ्यर्था करने में खड़ा हो गया था। लेकिन नितिन गडकरी की मुद्रा सबसे अलग दिखी, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में कही, वही इनके ज़रिए भी की जा रही है, कही जा रही है कि वो खड़े ज़रूर हुए लेकिन उन्होंने हाथ किसी के सामने नहीं जोड़े। उन्होंने मोदी के गुजरते समय अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे। मोदी को अपना चेहरा दिखाने जैसी कोई दिलचस्पी उनमें दिख नहीं रही थी कि मैं मोदी के सामने आकर खड़ा हो जाऊं, उनको दिखाऊं कि मैं प्रेजेंट हूं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोदी को नज़रअंदाज करने के नितिन गडकरी के दुस्साह का ये कोई पहला मामला नहीं है। वो कई बार ये प्रदर्शित कर चुके हैं कि वो दरबारी की तरह अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। नितिन गडकरी के मंत्रालय के कामकाज की प्रशंसा पक्ष विपक्ष सभी करता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। राजनाथ और नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल के 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने विपक्षी नेताओं के भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए, अन्यथा सरकार के लोग और विपक्षी नेताओं में संबंध के मामले में कूटता की सीमाएं पार हो चुकी है। नितिन गडकरी का आज शत्रु होना और उनके काम का सर्व प्रशासनित होना भाजपा के नेतृत्व को कतई नहीं सुहाता है। ये कई बार स्पष्ट हो चुका है। मीडिया में भी ये खबर उछलती रहती है कि नितिन गडकरी को आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किए हुए हैं। जाहिर है कि भाजपा हाईकमान इसके चलते उन्हें शुरू से अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। यही वजह है कि उसने पार्टी नेतृत्व और नितिन गडकरी के बीच संबंध असहज है। नितिन गडकरी की आदत है कि वो अपने यथार्थ, जी हाँ यथार्थ लगता है कि जो भी उनको लगता है वो अपने ज़ुबान पर ला देते हैं, भले इसकी व्याख्या कुछ भी की जाए। कई बार उनके सहज बयानों के नेतृत्व के लिए बेअदबी का प्रदर्शन भी तलाश किया गया। हाल ही में उन्होंने सरकार को निकम्मा बताने का बयान दिया था, जिसकी इस एंगल से व्याख्या कर मीडिया ने एक वर्ग में जमकर सनसनी बटोरी थी। इस सबसे भाजपा का नेतृत्व लेकर उनको बहुत जो है सशंकित रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की घोषणा में जानबूझकर विलंबित किया गया, लेट किया गया था। आपको याद होगा कि सबका नाम आ गया था लेकिन नितिन गडकरी का नहीं। उस वक्त भी सुर्खियां जो है बटोरा गया था कि क्या नितिन गडकरी का नाम काट दिया गया है, ये हो गया वो हो गया है। अब देखिए, उस वक्त भी नितिन गडकरी ने खुलकर, जी हाँ उन्होंने खुलकर कहा था, यही जो इंडिया टीवी का रिपोर्ट है, कि कैसे जो है 3 लाख 3.5 लाख वोटों के साथ धांधली हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सबसे भाजपा के नेतृत्व उन्हें लेकर बार बार, जी हाँ, उन पर दबाव रहता है कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट ना दे। चुनाव प्रचार में भी उनके साथ जो है कई बड़े नेता नजर आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ नहीं गए। नागपुर में अकेले मोर्चा जो है नितिन गडकरी को संभालना पड़ा था। तो ये सब कुछ जो है देखने सुनने को मिला है। अब ऐसे में वोट चोरी को लेकर जो नितिन गडकरी के ज़रिए कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि देखिए, नितिन गडकरी ने भी पहले इस मामले को उठाया हुआ है। जी हाँ, पहले ही इस मामले को उठाया हुआ है, जो राहुल गांधी के ज़रिए उठाया है। तो वैसे में लोगों का ये सवाल है कि क्या नितिन गडकरी भी राहुल गांधी के साथ हैं? जिस तरीके की बातें राहुल गांधी के ज़रिए की जा रही है, क्या राहुल गांधी का साथ नितिन गडकरी देंगे? क्या मोदी के खिलाफ बगावत पर उतरेंगे? क्योंकि वोट चोरी के मामले में, वोट धांधली के मामले में नितिन गडकरी पहले ही इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू कर चुके हैं। और जब से ये बात सामने आई है, राहुल गांधी की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद नितिन गडकरी का ये पुराना वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने पहले ही ये तमाम चीज़ें अपनी ही सरकार के ऊपर आरोप लगाए, इस तरीके की बातें करी है। हालांकि वीडियो का पार्ट दोस्तों
छोटा है। अब पूरा इंटरव्यू तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन छोटा पार्ट है। अब उसमें क्या सही क्या गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो ग्रुप से ये सवाल पूछा गया कि ये वीडियो कब का है, क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसी पुरानी वीडियो शेयर हो जाती है जिसको लगता है कि आज की ही कल की है। लेकिन ग्रुप ने कहा है कि ये 2024 की है, 9 नवंबर की वीडियो, जब राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे पर इंटरव्यू में 3.5 लाख मतदाताओं के नाम काटने का जिक्र किया था। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। शुक्रिया दोस्तों।